भारत किसी भी गिदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अपनी फजीहत और हार को छिपाने के लिए कदम उठाना पड़ा है। भारत ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी सबूत दे रहा है, पाकिस्तान के नुकसान के सबूत दे रहा है और इससे वहां के हुक्मरानों की किरकिरी हो रही है। इसलिए ऐसा दिखावा वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को यह समझना चाहिए कि भारतीयों की ताकत पानी गैस से नहीं बल्कि दिमाग से है। भारत ने यह कह दिया है कि यह वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का उल्लंघन है। जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भुखमरी, कंगाली, महंगाई और भारी कर्ज। पाकिस्तान कंगाली की उस कगार पर खड़ा है जहां से सीधे जहन्नुम का रास्ता जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। पाकिस्तान की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भुखमरी जैसे हालात हैं और महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन अकड़ अभी तक खत्म नहीं हुई है और अब तो उसने नीचता की हद पार कर दी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों और उनके परिवारों को बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। आतंकी ठिकाने तबाह होने का बदला पानी, गैस, अखबार रोक कर पाकिस्तान ले रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजनयिकों को अब खाना पकाने के लिए गैस, पीने के लिए साफ पानी, यहाँ तक कि अखबार भी नहीं मिल पा रहे हैं। गैस पाइपलाइन होने के बावजूद गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। जिन दुकानदारों से पहले गैस सिलेंडर मिलते थे, उन्हें अब भारतीय स्टाफ को कुछ भी बेचने से मना कर दिया गया है। इसके अलावा पीने के पानी की नियमित सप्लाई भी रोक दी गई है और सभी स्थानीय वाटर वेंडर्स को उच्चायोग को पानी न देने का निर्देश दिया गया है। वहीं अखबारों की सप्लाई भी बंद होने से भारतीय राजनयिकों की स्थानीय खबरों तक पहुंच मुश्किल हो गई है। ये तो कोडिफाइड है, वियना कन्वेंशन, जेनीवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि आप तंग मत करिए, गिरफ्तार मत करिए, जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन कुछ जो देश हैं जिनमें आत्मविश्वास नहीं है, जैसे कि आतंकिस्तान, मैंने पहले भी देखा है आतंकिस्तान में कभी बिजली बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, गाड़ी को आके टक्कर मार देंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग एक बहुत मैच्योर देश है, हमारी कूटनीति बहुत वेल डेवलप्ड है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की निगरानी भी बढ़ा दी है। उनके घरों और दफ्तरों पर नजर रखी जा रही है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की हरकत वियना कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन है। दरअसल वियना कन्वेंशन 1961 में बनी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये राजनयिकों और दूतावासों की सुरक्षा, सम्मान और कार्य संचालन के नियम निर्धारित करती है। इसके तहत मेजबान देश को विदेशी राजनयिकों के विशेष अधिकार देने होते हैं। इस संधि पर 191 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बुनियाद मानी जाती है। पाकिस्तान का मिशन है कि किसी भी हाल में भारत को नुकसान पहुंचाया जाए और इसलिए मुल्ला मुनीर के बाद अब बिलावल भुट्टो गीदड़ भभकी दे रहा है। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि भले ही उसकी आर्थिक मोर्चे पर हालत खराब हो गई हो, लेकिन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की यही सोच उसके लिए घातक बन गई है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लीडरशिप के द्वारा इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं वो एक गीदड़ भभकी मात्र ही है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जानते हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने तो मुनीर को ओसामा बिन लादेन बता दिया है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact that Pakistan is now threatening half the world
with nuclear weapons is an indication that Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. दुनिया के सबसे खस्ताहाल देशों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर एक लिस्ट ऐसी बने जिसमें भीख से गुजारा करने वाले लेकिन शेखी बघारने में आगे रहने वाले देशों का नाम हो तो पाकिस्तान इसमें टॉप पर ही रहेगा और अपने उलूल जुलूल बयानों और शेखी बघारने की ऐसी कोशिश में पाकिस्तान हर बार दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवा लेता है। भारत किसी भी गिदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अपनी फजीहत और हार को छिपाने के लिए कदम उठाना पड़ा है। भारत ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी सबूत दे रहा है, पाकिस्तान के नुकसान के सबूत दे रहा है और इससे वहां के हुक्मरानों की किरकिरी हो रही है। इसलिए ऐसा दिखावा वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को यह समझना चाहिए कि भारतीयों की ताकत पानी गैस से नहीं बल्कि दिमाग से है। भारत ने यह कह दिया है कि यह वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का उल्लंघन है। जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भुखमरी, कंगाली, महंगाई और भारी कर्ज। पाकिस्तान कंगाली के उस कगार पर खड़ा है जहां से सीधे जहन्नुम का रास्ता जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। पाकिस्तान की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भुखमरी जैसे हालात हैं और महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन अकड़ अभी तक खत्म नहीं हुई है और अब तो उसने नीचता की हद पार कर दी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों और उनके परिवारों को बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। आतंकी ठिकाने तबाह होने का बदला पानी, गैस, अखबार रोक कर पाकिस्तान ले रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजनयिकों को अब खाना पकाने के लिए गैस, पीने के लिए साफ पानी, यहां तक कि अखबार भी नहीं मिल पा रहे हैं। गैस पाइपलाइन होने के बावजूद गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। जिन दुकानदारों से पहले गैस सिलेंडर मिलते थे उन्हें अब भारतीय स्टाफ को कुछ भी बेचने से मना कर दिया गया है। इसके अलावा पीने के पानी की नियमित सप्लाई भी रोक दी गई है और सभी स्थानीय वाटर वेंडर्स को उच्चायोग को पानी न देने का निर्देश दिया गया है। वहीं अखबारों की सप्लाई भी बंद होने से भारतीय राजनयिकों की स्थानीय खबरों तक पहुंच मुश्किल हो गई है। ये तो कोडिफाइड है, वियना कन्वेंशन, जेनीवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि आप तंग मत करिए, गिरफ्तार मत करिए, जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन कुछ जो देश हैं जिनमें आत्मविश्वास नहीं है, जैसे कि आतंकिस्तान, मैंने पहले भी देखा है आतंकिस्तान में कभी बिजली बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, गाड़ी को आके टक्कर मार देंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग एक बहुत मैच्योर देश है, हमारी कूटनीति बहुत वेल डेवलप्ड है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की निगरानी भी बढ़ा दी है। उनके घरों और दफ्तरों पर नजर रखी जा रही है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की यह हरकत वियना कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन है। दरअसल वियना कन्वेंशन 1961 में बनी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये राजनयिकों और दूतावासों की सुरक्षा, सम्मान और कार्य संचालन के नियम निर्धारित करती है। इसके तहत मेजबान देश को विदेशी राजनयिकों के विशेष अधिकार देने होते हैं। इस संधि पर 191 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बुनियाद मानी जाती है। पाकिस्तान का मिशन है कि किसी भी हाल में भारत को नुकसान पहुंचाया जाए और इसलिए मुल्ला मुनीर के बाद अब बिलावल भुट्टो गीदड़ भभकी दे रहा है। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं।
पाकिस्तान को लगता है कि भले ही उसकी आर्थिक मोर्चे पर हालत खराब हो गई हो, लेकिन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की यही सोच उसके लिए घातक बन गई है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लीडरशिप के द्वारा इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं वो एक गीदड़ भभकी मात्र ही है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जानते हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने तो मुनीर को ओसामा बिन लादेन बता दिया है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons is an indication that Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. दुनिया के सबसे खस्ताहाल देशों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर एक लिस्ट ऐसी बने जिसमें भीख से गुजारा करने वाले लेकिन शेखी बघारने में आगे रहने वाले देशों का नाम हो तो पाकिस्तान इसमें टॉप पर ही रहेगा और अपने उलूल जुलूल बयानों और शेखी बघारने की ऐसी कोशिश में पाकिस्तान हर बार दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवा लेता है।